नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को दाखिल हो रही है, क्या कोई जादू कर पाएगी पार्टी के लिए। सबको मालूम है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में काफी बुरी हालत है और उसको रिवाइव करने का भी कोई खास प्रयास नहीं हुआ है। यही वजह थी शायद कि पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ थोड़े से इलाके में गुजरते हुए वहां से चले गए थे और यूपी को छोड़ दिया गया था। माना यह जा रहा था कि अगली बार जब उनकी यात्रा निकलेगी, जिसकी उस वक्त उम्मीद थी कि बहुत बाद ही कुछ ही दिनों बाद शुरू कर दी जाएगी, जो कि नहीं हुआ, तो तब लग रहा था कि तब यूपी में ज्यादा समय गुजारेंगे और ऐसा ही प्लान हुआ। जब ये न्याय यात्रा की बात चली और उत्तर प्रदेश का नाम आया जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और अगले चुनाव में लोकसभा के बहुत मैटर करता है, तब ये हुआ कि 12 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे और हर कोने को कवर करेंगे। लेकिन हाल ही में ये अमेंडमेंट हुआ इस रूट में और बताया गया कि अब 12 दिन के बजाय केवल 6 दिन वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 दिन में उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा कवर हो सकता है। तो जाहिर है कि बहुत सा हिस्सा उत्तर प्रदेश का छूटा जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश तो लगभग कहीं जा ही नहीं रहे। एक वजह उसकी ये मानी जा रही है कि वहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन जहां से वो एंटर हो रहे हैं उस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर वो दिल्ली की तरफ से एंटर होते तो शायद कोई बाधा नहीं होती। लेकिन क्योंकि उनका रूट बिहार से है तो वो चंदौली जिला जो कि बिहार और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहां से दाखिल होंगे और वहां से बनारस होते हुए इलाहाबाद यानी प्रयागराज और तब कई यूपी के ईस्टर्न यूपी के इलाके, उनकी खुद की पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी, रायबरेली, उसके बाद होते हुए लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, होते हुए झांसी से बुंदेलखंड इलाके से फिर वो मध्य प्रदेश एंटर हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में की जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन, बहुत बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें वो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो यूपी में कम समय गुजार रहे हैं। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि यूपी में इम्तिहान सिर्फ एक तरफ हो रहा है दूसरी तरफ नहीं हो रहा। तो जब आप एक इलाके में जा रहे थे तो बेहतर होता, क्योंकि तमाम इंपॉर्टेंट जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो कंप्लीटली मिस हुए जा रहे हैं। उसमें गाजियाबाद से लेके मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, फरुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, ये सारी जगह और भी कई जिले हैं जो कि छूटे जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या असली वजह है ये नहीं समझ में आता। हो सकता है कुछ इलाकों को तो समझ में आता है, सेंट्रल यूपी के वो इलाके में जहां समाजवादी पार्टी काफी ठोस तरीके से मौजूद है, तो शायद इस वजह से जरूरत नहीं समझ रहे जाने की। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पे ऑलरेडी इंडिया अलायंस को झटका लग चुका है, क्योंकि जयंत चौधरी जो आरएलडी के चीफ हैं और चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडसन हैं, उन्होंने पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया, यानी कि इंडिया अलायंस से अलग करके, और बीजेपी के खेमे में गिर पड़े हैं, गोद में जाके। ये इसकी वजह आप जानते हैं, चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न मिल गया उसमें फिर वो काफी खुश हो गए और उन्होंने, और यहाँ खींचातानी चल रही थी उनकी अखिलेश यादव के साथ सीट्स के शेयरिंग पे। तो उस इलाके में राहुल गांधी ने क्यों अपना रूट चेंज कर लिया उस पूरे इलाके से, ये एक वजह समझ में आती है कि किसानों का आंदोलन, लेकिन अगर उसमें भी चले गए होते तो शायद बेहतर होता। वो तमाम इलाका ऐसा है जहां अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, कई जिलों में डोमिनेंट पॉपुलेशन है, और वहां पे समाजवादी पार्टी का रोल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस से उम्मीद की जा रही थी और कांग्रेस के ऊपर काफी मुस्लिम पॉपुलेशन का काफी झुकाव हो चुका है, क्योंकि बीच बीच में देखा है उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उस तरीके का एक्टिव रोल नहीं, प्रोएक्टिव रोल नहीं दिखाया है जब मुस्लिम्स को लेकर के उनका हैरेसमेंट हुआ, चाहे बुलडोजर के जरिए से, चाहे अरेस्ट के जरिए से, चाहे और तरीके से
हैरेसमेंट किया गया, तो उसमें उस तरीके से मुखर होकर अखिलेश यादव सामने नहीं आए। इसलिए माना जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ मुस्लिम्स का झुकाव होगा। लेकिन जब यात्रा निकल रही है और वो उन तमाम इलाकों को छोड़े दे रहे हैं, तो क्या असर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों को जाहिर है उम्मीद रही होगी कि वहां पे राहुल गांधी जरूर आएंगे। और ये मान के चलिए कि वैसे कांग्रेस का संगठन ना हो, लेकिन उन प्रदेशों में भी जहां कांग्रेस की ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती थी, राहुल गांधी की यात्रा के जरिए से वहां काफी रीएक्टिवेट हुई है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है कि एक के बाद एक उनके प्रेसिडेंट्स बदलते रहे, लेकिन किसी ने कोई ठोस काम जमीन पे नहीं किया। संगठन के रूप में कांग्रेस नदारद है। अब ये देखने वाली बात है कि जो राहुल गांधी का जो जिस तरीके का रूट इन्होंने अपनाया है, उससे क्या असर होता है और क्या लोग वाकई में उमड़ेंगे कांग्रेस की तरफ। एक वजह ये समझ में आती है कि तमाम लोग जो भाजपा के विचारधारा से और भाजपा से जिनको कोई लगाव नहीं है, पसंद नहीं हो, जानते हो, उन्हें लगता है कि लोकतंत्र के विरुद्ध है, तो ऐसे लोग, और वो सपा में भी उनका ज्यादा झुकाव नहीं है। ऐसे बहुत से बसपा के भी सपोर्टर्स हैं जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो कांग्रेस की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, क्योंकि वो सपा की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि इंडिया अलायंस में दोनों साथ हैं, और जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने में आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप बिना एफर्ट के भी कुछ रिवाइवल उसका हो सकता है, ऐसे लोगों के जरिए से जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नाखुश हैं और उनकी तरफ नहीं जाना चाहते। शायद यही वजह है, और जो इस तरीके का राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट देखा है अखिलेश यादव ने, उसी वजह से अखिलेश यादव का भी झुकाव उस तरफ हुआ। नहीं तो आपने देखा किस तरीके से उनकी तरफ से भी काफी आनाकानी रहती थी और खींचातानी कांग्रेस से चलती रहती थी। लेकिन जब से जयंत चौधरी उनसे अलग हुए और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर एक नए अंदाज में दिखे, जिससे साफ जाहिर हुआ कि वो नाखुश हैं। पल्लवी पटेल जो अपना दल के उस खेमे की लीडर हैं, जो उनकी बहन से और उनके एक ग्रुप है जिसने अपने बूते पे और समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया था पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में, वो भी काफी नाराज है अखिलेश यादव से। और उनका तो साफ साफ ये आरोप है कि अखिलेश यादव ने स्लोगन तो दिया है पीडीए का, यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन हाल में जब राज्यसभा के नॉमिनेशंस हुए तो उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई। दलित में जरूर उन्होंने रामजी लाल सुमन को टिकट दिया, लेकिन वो बहुत बुजुर्ग हैं और उनके नाम पे कितना दलित समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकता है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कहते हुए दूसरा, पिछड़ों में का कोई भी व्यक्ति नहीं लिया गया इस राज्यसभा नॉमिनेशन में। उसके बजाय जया बच्चन, आप सब जानते हैं, फिल्म एक्ट्रेस, और एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी जो बहुत ही काबिल आईएएस ऑफिसर रहे हैं, आलोक रंजन, उनको दिया है। लेकिन जहां तक जो पीडीए का सवाल है वो उसमें भी फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों में से किसी को नहीं लिया। तो ये सारी बातें देखते हुए शायद अब अखिलेश यादव के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बजाय इसके कि कांग्रेस के साथ एकजुट होकर अच्छी तरह से दिखें, तो कम से कम जो मुस्लिम वोट है वो ना बिखरे। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिसकी लीडर मायावती जो हैं, वो काफी टाइम से बहुत लो लाए लेकर कर रही हैं, ज्यादा मुखर नहीं होती हैं, कभी कभी प्रेस नोट रिलीज कर देती हैं, कभी कुछ बोल देती हैं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पे कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखती है, जिससे साफ जाहिर होने लगा था और लोगों में आम धारणा बन गई है कि मायावती किसी न किसी वजह से बीजेपी के इशारों पे और बीजेपी के प्रेशर में काम कर रही है। तो उनका जो वोट है वो ठीक है, कुछ वोट तो उनका सॉलिड है जो हर हालत में उनके साथ रहेगा, जो उनकी अपनी जाति का है, जाट, लेकिन जो अन्य है
दलित हैं, नॉन जाटव दलित हैं, उनमें ऑलरेडी बिखराव हो चुका है। कुछ तो बड़ी खूबी से नरेंद्र मोदी भाजपा में ले गए हैं, पिछले चुनाव में दिखा, उसका रिफ्लेक्शन देखा है। और अब जो बाकी वोट बचा है, मुमकिन है कि वो कांग्रेस की तरफ भी झुक सकता है, क्योंकि सपा में वो जाए ऐसा दिखता नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो जिस तरीके से राहुल गांधी निकलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, और एक आपको बात बता दें कि बहुत जमाने बाद वो अमेठी, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, जो उनके पिता की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, उनके चाचा की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, और एक तरीके का गांधीज का होम कहा जाता है, ट्रेडिशनल होम, वहां पे भी राहुल गांधी इस बार एक रैली एड्रेस करेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा में। देखना है कि किस तरीके का वहां रिस्पांस मिलता है उनको, क्योंकि वहां से जब वो हारे थे स्मृति ईरानी से, उसके बाद राहुल गांधी ने उस तरफ रुख भी नहीं किया। वो इलेक्शन के लिए केरला चले गए, वहां से वायनाड से इलेक्ट हुए, सही बात है, लेकिन कांटेक्ट छोड़ देना अमेठी से शायद ठीक डिसीजन नहीं रहा होगा, लेकिन उनका निर्णय था। सोनिया गांधी क्योंकि राज्यसभा में नॉमिनेशन कराने जा चुकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो रायबरेली की सीट है वहां से या तो राहुल गांधी लड़ेंगे या फिर प्रियंका, क्योंकि वो भी फैमिली सीट है, लेकिन क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो यात्रा है राहुल गांधी की, उसका किस तरीके का रिस्पांस होता है यूपी में, ये देखने वाली बात है। और बाकी जो इलाके उन्होंने छोड़ दिए हैं, वहां क्या होगा, किस तरीके से उसको लोग लेंगे और किस तरीके से कांग्रेस उसकी भरपाई कर पाएगी, ये भी देखने और सोचने वाली बात है। लेकिन ये तय है कि जहां से राहुल गांधी गुजर रहे हैं और जिन जिन इलाकों को कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के दिन बदलेंगे वहां, और ऐसा होता है। और इसके ऊपर बीजेपी की बड़ी नजर है, क्योंकि उन्हें भी इस बात की फिक्र है, क्योंकि जो नारा लगाया है 80 पे 80 लोकसभा सीट हमारी होंगी, जो अमित शाह कहते रहे, वो तभी पूरा हो सकता है कि कंप्लीटली इंडिया ध्वस्त हो जाए, और उसके लिए बीजेपी कोई प्रयास नहीं छोड़ रही है। अब ये उसका काउंटर मूव जो है, जो राहुल गांधी की यात्रा के जरिए से जिससे उम्मीद की जा रही है, वो क्या जादू करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों को काफी उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा से उत्तर प्रदेश में भी कोई राजनीतिक जादू होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।